Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we will be discussing the poem The Solitary Reaper, which is written by William Wordsworth. So let us start this beautiful poem which is written by the famous poet William Wordsworth. I hope you will enjoy this poem. So let's start. Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we will be covering the beautiful poem Solitary Reaper, which is written by the famous English poet William Wordsworth. तो यहाँ poet ये कहना चाह रहे हैं, Behold, single in the field, yon solitary highland lass. Behold का मतलब होता है देखना, देखो उसे, single in the field, वो फील्ड में, खेत में अकेली है. यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, ये स्कॉटलैंड की बात हो रही है यहाँ पर कि स्कॉटलैंड में पोइट ने एक लड़की को देखा जो अपने फील्ड में अकेली थी. स्कॉटलैंड में गर्ल्स को जो है वो लास बोला जाता है, और वहाँ पे हाईलैंड है जो है वो माउंटेन एरियाज़ को बोला जाता है. सोलेटरी का मतलब होता है अकेले. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वो फसल की कटाई कर रही थी और अपने मन में कुछ गाना जो है वो गुनगुना रही थी अपने आप में ही. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain. वो पोइट ये कहते हैं कि अगर तुम्हें उसकी जो सॉन्ग है वो सुनना है तो सुनो, नहीं तो जेंटली वहाँ आराम से पास हो जाओ. ऐसे पास हो जैसे उसे जो काम कर रही है उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो. वो अकेले ही अपने जो ग्रेन्स है, जो फसल है, उसे काट रही है और उसे गठरा बनाकर रख रही है. एंड सिंग्स अ मेलकाहॉनी स्ट्रेन, ऐसा लग रहा है जैसे वो, मेलकाहॉनी का मतलब होता है कोई पेनफुल या फिर कोई सॉरोफुल गाना, सैड गाना कोई वो गुनगुना रही है. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Yeah, now here vale is used for valley. Valley का मतलब होता है घाटी. Is profound is overflowing with the sound. That is जो वो गीत जो गुनगुना रही है वो पूरी वैली में, घाटी में वो है जो उसकी गूंज सुनाई दे रही है. No nightingale did ever chant more welcome notes to the wavy bands. दैट मीन्स अब यहाँ पर पोइट है जो उसकी आवाज़ को कंपेयर कर रहा है. नाइटिंगेल एक बर्ड है, उसका नाम है, उससे जो बहुत ही स्वीट सॉन्ग गाती है. मोर वेलकम नोट्स टू द वेवी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शैडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स. जो थके हारे जो मुसाफिर वहाँ पर आ रहे हैं और उनके लिए ये बहुत ही ऐसा काम कर रहा है वो गीत जैसे उनकी सारी जो थकान है वो ख़त्म हो जाएगी. जो अरेबियन सैंड्स में इतनी धूप और गर्मी है, थके हारे हैं, उनके लिए वो बहुत सुकून का काम करेगा. A voice so thrilling never was heard in springtime from cuckoo bird. इतने उसका जो गीत है जो वो गुनगुना रही है, उसकी आवाज़ जो है वो इतनी स्वीट और इतनी मेलेडियस है कि वो ऐसा जो आवाज़ है वो उसने कभी भी नहीं सुना है. और सेकेंड बर्ड का कंपैरिजन पॉइंट यहाँ करते हैं, इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड. ऐसा जैसे स्प्रिंग टाइम में कुकू जो बर्ड होती है, जो कोयल जो आवाज़ निकालती है, उससे कंपेयर किया हुआ है कि इतनी सुरीली आवाज़ तो उस बर्ड की भी नहीं होगी. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र का जो साइलेंस है, जो खामोशी है, वो उसके ब्रेक कर रही है. अमंग द फादरेस्ट हाइब्रिड्स जो है वो स्कॉटलैंड के पास ही एक जगह है जो थोड़ी दूर दराज है, उससे कंपेयर किया हुआ है कि वहाँ का साइलेंस जो है वो ब्रेक करेगा. ऐसी सुरीली उसकी आवाज़ है. नेक्स्ट में पोइट जो है वो ये कहना चाह रहे हैं, विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स परहैप्स द पेंटिव नंबर्स फ्लो. यस, मुझे कोई ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या गा रही है, लेकिन जो भी वो गा रही है वो बहुत ही सुरीला और बहुत ही स्वीट है. फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है कि कोई उसके साथ कोई बुरी याद हो जो बैटल्स पे या फिर किसी कोई वॉर वगैरह में उसने अपने किसी नियर एंड डियर को खोया हो, जिसकी वजह से वो एक सैड सॉन्ग गा रही है, गुनगुना रही है. ओ और इट इज़ सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या हो सकता है उसका कोई फैमिली मैटर हो जिसकी वजह से वो दुखी होकर ये सैडफुल गाना गा रही है. सम नेचुरल सॉरो और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, हो सकता है उसका कोई पर्सनल रीज़न हो या कोई नेचुरली वो एक पेनफुल सिचुएशन में हो, या फिर उसे कोई ऐसी पेनफुल याद है जिसे वो याद करके ये गाना गुनगुना रही है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई उदासी भरा सॉन्ग है.
Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. लेकिन वो ऐसे लगातार काम करते हुए गाए जा रही थी मानो उसके सॉन्ग की कोई भी एंडिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका सॉन्ग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। I saw her singing at her work. मैंने उसे उसका काम करते हुए, गाना गाते हुए सुना और देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल होता है जिससे खेतों में जो कटाई की जाती है फसलों की, वो झुककर और वो कटाई कर रही है। आई लिसन मोशनलेसली एंड स्टिल, मैंने बिना हिले, यस बिना मोशन के मतलब बिना हिले डुले उस सॉन्ग को सुना। एंड आई माउंटेड अप द हिल, और मैं चला गया हील पे, अपना जो उसका रास्ता सा पॉइंट था वहाँ पर मैं हील पे ऊपर चला गया। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, जो म्यूज़िक जो है वो ऐसा म्यूज़िक था जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना स्वीट और इतना सुंदर गाना मैंने कभी नहीं सुना। बेशक पोइट को इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस लैंग्वेज में है, बट जैसे लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जा रहा था तो वैसे वैसे वो जो सॉन्ग की आवाज़ है वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और धीरे धीरे वो आवाज़ नहीं सुनाई दी क्योंकि वो उस प्लेस से थोड़ा दूर जा चुके थे। आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोएम, you can comment me down in the comment section. Thank you viewers, see you again in my next video. And yes, one more thing, if you are a new subscriber, do subscribe to my channel. Thank you.